now. Okay, brother, fi amanillah. I'm leaving your hotel. It's very pleasant. Stay here, and inshallah, whenever I will come or any of my friend will come, I will guide him and give your cell phone number. They can contact you. Okay. Thank you very much. You're welcome. Thank you. You're welcome. Thank you. तो जी गाइस, ये इस वक्त मैं चेकआउट कर रहा हूँ होटल से और यहाँ से मैं एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा। वहाँ से मेरी दूसरी फ़्लाइट है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द बात होती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये भाई मुझे मिले हैं, ये ट्यूनीसियन है और ये सर्बिया बलगराद में स्टडी करते हैं। इनका नाम मोहम्मद है और ये टर्किश आए थे विज़िट के लिए ना, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू? How are you? I'm fine, thanks. माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank you. So what's your good name? Yeah, of course. I'm Muslim. माशाल्लाह माशाल्लाह। Alhamdulillah. What is your complete name? Muhammad Korshani. Muhammad Koshai. Korshani. माशाल्लाह माशाल्लाह। So basically you from? I'm from Tunisia. Tunisia. Okay. And what you studying there in Belgrade? Formation for multimedia and photograph. Okay. So you are studying multimedia there, huh? Yeah, multimedia. Okay. So how you find that Turkey is a good country to visit? Oh, yeah, sure. Yeah. Sure. It's a Okay. good country. And what do you think about Belgrade? Is it also good It's good for study. for study? For living there. Not for Living there as a all the tourism, as a tourist. What? If someone want to tourism there in Belgrade, Yeah. is it okay? Huh? It's okay. Probably okay, 50-50. Okay. Be careful. Okay. Be careful. Just be careful. Okay, thank you very much. So what's your flight time? In 60-15. 6:50. Okay. Thank you brother, so nice of you. Nice to meet you. Inshallah we will meet you there, huh? Inshallah. So आपने देखा कि ये जो भाई हैं ये बेसिकली ट्यूनीसिया बलगराद से हैं और ये ट्यूनीसिया से हैं और ये सर्बिया बलगराद में स्टडी करते हैं। और मेरी इनसे बस में यहाँ मुलाकात हुई तो मैंने इनसे थोड़ी सी ये गपशप की है। इंशाल्लाह आपको इसके बारे में फिर आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये इस्तांबुल से वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। ये मैं एयरपोर्ट बस से इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। ये इस्तांबुल का नया एयरपोर्ट है और दुनिया के चंद बड़े एयरपोर्टों में से एक है। तो ये हम एयरपोर्ट के अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज है। ये 3 नंबर इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज है। यहाँ से मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो रहा हूँ, तो अंदर जाके देखते हैं कि जो फ़्लाइट है वो किस टर्मिनल से और किस गेट नंबर से होगी। जी तो ये हम 3 नंबर जो गेट है उससे अंदर आ गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सामने बहुत सारे टर्मिनल्स हैं और बोर्ड पे ये शो हो रहा है कि कौन सी फ़्लाइट जो है वो कहाँ से जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये जितने भी पैसेंजर्स बाहर से आ रहे हैं तो उनको ये सिक्योरिटी लाइन से सबको गुज़रना है। तो ये वाली जो सिक्योरिटी लाइंस हैं ये सबके लिए एक जैसी हैं, मतलब जो पैसेंजर भी बाहर से आएगा उसको इस सिक्योरिटी लाइन से गुज़रना है। तो इसमें अपनी सारी चीज़ें रखनी होंगी उस सिक्योरिटी मशीन। जी तो व्यूअर्स, ये सिक्योरिटी चेक से गुज़र के अंदर आ गए हैं। सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि हाँ वीडियो नहीं बना सकते और वीडियो ऑफ़ कर दें, तो मैंने ऑफ़ कर दी। लेकिन ये अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे डिलीट करने को नहीं कहा। तो ये मैं सिक्योरिटी चेक से होके अंदर आ गया हूँ। तो अब हम चलते हैं बोर्डिंग की तरफ और अपनी बोर्डिंग लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं बोर्डिंग लाइन में पहुँचा था तो उन्होंने चेक करने के बाद कहा कि आप एच काउंटर्स की तरफ जो है चले जाएं। आपकी फ़्लाइट जो है वो एच काउंटर से है। तो चलिए फिर हम अब एच काउंटर की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये मैं एच काउंटर पे आ गया हूँ। हम इस्तांबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी क्लियरेंस से पासपोर्ट कंट्रोल, सिक्योरिटी क्लियरेंस सारा प्रोसेस करके
अंदर आ चुके हैं और अब ये सामने फ़्लाइट गेट्स शो हो रहे हैं। और ये देखते हैं कि हमारी जो फ़्लाइट है वो कौन से गेट से है। जी तो ये मैं फ़्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड जो है यहाँ पे आ गया हूँ और ये शो कर रहा है कि जो फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन है वो 4:35 पे शो होगी। 6:35 की फ़्लाइट है तो 4:35 पे ये शो होगी कि कौन से गेट से ये फ़्लाइट जाएगी। जी तो व्यूवर्स ये बोर्डिंग गेट जो है इसने शो कर दिया है, ये A5B को शो कर रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं गेट रो A की तरफ, जहाँ से फिर A5B की तरफ जाएंगे। जी आप देख सकते हैं कि ये A की तरफ एरो बना हुआ है। ABC जो गेट्स हैं वो सारे लेफ़्ट साइड पे हैं। तो चलें फिर लेफ़्ट साइड की तरफ चलते हैं। ये आप देख सकते हैं जी कि यानी कि हर 5 मिनट के इंटरवल के बाद कितनी जो फ़्लाइटें हैं वो यहाँ से डिपार्चर हो रही हैं। तो अब जैसे 6:35 पे मेरी फ़्लाइट है तो ये 10 फ़्लाइटें जो है वो शो कर रहा है कि 6:35 पे 10 फ़्लाइटें जो हैं यहाँ से डिपार्चर होंगी। ये आप देखें बहुत खूबसूरत तरीके से ये अपने कल्चर को शो कर रहे हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे। ये देखें ब्लू मास्क जो है उसको यहाँ भी दिखाया जा रहा है, आया सोफिया और इस तरह की जितनी भी इनकी बिल्डिंग्स हैं बड़ी। ये एक स्टैचू है जिसके नीचे लिखा हुआ है एयरपोर्ट म्यूज़ियम। अब आइए इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि ये किस चीज़ को शो कर रहा है। तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्होंने स्टैचू जो है बनाया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे हम उर्दू में सिकंदर आज़म भी कहते हैं, उसका ये स्टैचू इन्होंने यहाँ पे शो किया है। जी तो एक ही तरफ हम जा रहे हैं और असर की नमाज का टाइम भी हो गया है। तो देखते हैं कि यहाँ प्रेयर रूम या मस्जिद जो है वो कहाँ है और नमाज भी पढ़ते हैं। ये इन्होंने मस्जिद का साइन दिया लेफ़्ट पे। ABCD गेट्स जो हैं वो सारे आगे की तरफ हैं लेकिन मस्जिद का साइन इस तरफ है। तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर ये ना हो कि आगे फिर कोई मस्जिद गेट की तरफ नज़र ना आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नमाज़ पढ़ने की जगह यानी मस्जिद है छोटी सी। आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही खूबसूरत सा किस्म का इंटीरियर है और ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ बनी हुई मस्जिद है। बहुत अच्छा इसमें AC का इंतज़ाम है और बहुत साफ़ सुथरी है और इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो लोग जो नमाज़ पढ़ के जिनकी फ़्लाइट्स में भी वक्त होता है तो वो फिर यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, क्योंकि बाहर जो है वो उसकी जगह नहीं होती है मतलब एयरपोर्ट पे लेटने की या आराम करने की। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पे नमाज़ पढ़ के आराम कर रहे हैं। तो मैंने भी असर की नमाज़ यहाँ अदा की है। असर की नमाज के बाद ये है वो मैं ये छोटी सी वीडियो क्लिप जो है वो आपके लिए बना रहा हूँ, तो ज़रूर ये आपको पसंद आएगा। ये वज़ू करने की जगह है यहाँ पे। ये शो
रैक है। ये जो मस्जिद है ये एक बहुत नैरो सा कॉरिडोर है, इसमें एंटर होना पड़ता है और इसमें एंटर हो के तो फिर मस्जिद की तरफ जाया जा सकता है। बाहर से ये फील नहीं होती। मैं 2 दफ़ा यहाँ से गुज़रा, एरो इस तरफ था लेकिन मुझे ये फील नहीं हुई। तो ये मैं उन दोस्तों के लिए कि जो कभी इधर इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हों और उन्हें नमाज़ पढ़नी हो तो उसके लिए ये इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर देंगे। ये देखें आप, ये मस्जिद है। ABCD जो गेट हैं उनके नीचे ये मस्जिद का एरो है और जब ये एरो आप देखेंगे तो ये अंदर आपको एक वो नज़र आएगी, एक छोटा सा कॉरिडोर है, बिल्कुल छोटा सा, 2 बड़ी शॉप्स के इन बिटवीन। इसमें आपने एंटर हो जाना है। तो इसमें जब एंटर होंगे वो देखेंगे ऊपर आपको मस्जिद का साइन है, तो ये आपको काफ़ी आगे तक चल के जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से जाके आप टर्न होंगे तो फिर ये आपको मिलेगी। उम्मीद है ये आपके लिए काम आएगी। जी तो व्यूवर्स, ये अब हम ABC गेट्स की लाइन में चल रहे हैं। गेट्स काफ़ी दूर हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा जो है वो पैदल वॉक है जो करके आगे जाना पड़ेगा। ये एक स्टैचू और है, ये आप देख सकते हैं, ये स्टैचू है और इसको एयरपोर्ट म्यूज़ियम कहा है इन्होंने। ये स्टैचू ऑफ एन एफेबे, कोई यंग एथलीट, इनके कोई अपने कल्चर में होगा ये। तो दिस इज़ द स्टैचू ऑफ एन एथलीट नेम एफेबे, यंग एथलीट। दिस इज़ एट इस्तांबुल एयरपोर्ट, टर्की। जी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो A1 से A11 तक जो गेट हैं तो उनमें 5 से 11 मिनट लगेंगे, 5 से 11 मिनट की वॉक है। तो मेरा A5 है तो इसका मतलब है कि तकरीबन 6-7 मिनट की अभी वॉक होगी। तो चलें फिर गेट की तरफ चलते हैं। जी ये यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जो A और B गेट है ये नीचे की तरफ है, एक्सीलेटर से नीचे जाना पड़ेगा, और C जो है वो राइट पे है। तो चलें फिर नीचे चलते हैं। जी जब हम ये नीचे आए हैं तो अब ये A और B जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। A लेफ़्ट पे है और B राइट पे है। ये शो कर रहे हैं कि A जो है वो राइट पे और A2 से जो 11 तक हैं वो सारे के सारे आगे की तरफ हैं। जी ये आप देख सकते हैं कि ये वॉकिंग एक्सीलेटर लगे हुए हैं, क्योंकि ये ज़हरा काफ़ी दूर जगह है तो फिर ये वॉकिंग एक्सीलेटर्स लगा देते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो चलने में मुश्किल होती है तो फिर वॉकिंग एक्सीलेटर से उन्हें हेल्प मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर है ये इनसाइड। जब हम गेट्स की तरफ जा रहे हैं तो आप इंटीरियर का स्टाइल देखें, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है। और ये कैमरे में शायद उस तरह नज़र ना आ रहा हो, लेकिन रियल में ये उससे भी, कैमरे से भी बेहतर इसकी लुक है। जी तो व्यूअर्स, ये हम तकरीबन अपने गेट के पास पहुंच चुके हैं। ये A5 जो है ये शो हो रहा है सामने। तो A5 जो है इसमें हम एंटर होंगे अभी। A5B जो है वो गेट है फ्लाइट के लिए। ये हम A5B अपने गेट की तरफ आ गए हैं और इसका इन्होंने ये एरो दिया है कि A5B की जो एंट्रेंस है वो थोड़ी आगे से है। तो चलिए नाज़रीन, अपने गेट से एंटर होते हैं। जी तो
व्यूवर्स, अब हम फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। बोर्डिंग सारी क्लियर हो गई, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई। आज एक नई चीज़ देखी कि जब फ़्लाइट में बैठने के लिए यहाँ पे पहुँचे कि बिल्कुल फ़ाइनल अब जहाज़ में बैठना है, तो उसमें फिर एक दफ़ा इन्होंने फिर सिक्योरिटी चेक किया और पहले से ज़्यादा यानी कि अच्छे तरीके से किया कि इसमें एक एक चीज़ निकलवा के भी देखी और उसको बहुत अच्छे तरीके से वो किया। आई डोंट नो कि इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि 2 सिक्योरिटी चेक से हम गुजर चुके थे, तो ये तीसरा सिक्योरिटी चेक जो था ये आप देख सकते हैं कि टर्किश एयरलाइन के जो जहाज़ हैं वो खड़े हैं और थोड़ी देर में पैसेंजर्स जो है इसमें बैठना शुरू हो जाएंगे और फिर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो ये हमारा तुर्की का जो टूर है वो अपने अख्ताम को पहुँचा। तो इसमें मैंने कोशिश की ये कुछ वीडियोस बनाने की, ये मेरी पहली कोशिश थी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी और जहाँ कहीं कोई मिस्टेक हुई आप समझते हैं कि बेहतरी लाई जा सकती है, तो उस बेहतरी से आप ज़रूर यूट्यूब कमेंट्स में आगाह कीजिएगा, गाइड कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आइंदा किसी दूसरे सफ़र में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।